और आज हम बात करेंगे प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए इस पे। और ये एक मुद्दा है और बहुत सारा हम सीखे हैं, सलीम सर से ऑलरेडी सीख चुके हैं, सलमान सर से। और आज हम सीखेंगे मेरे अंदाज में कैसे देना चाहिए प्रेजेंटेशन। ओह सो नाइस सो नाइस। तो आप लोग रेडी हैं सीखने के लिए? चैट में लिखना है क्या? रेडी रेडी। चलिए कोई बात नहीं है। और कल मॉर्निंग वाला सेशन, कल का सेशन कैसा लगा आप लोगों को, ये एक बार ऑन कर लूं मैं। जस्ट ए मोमेंट। कल का ट्रेनिंग कैसा लगा आप लोगों को? कल का बढ़िया, अच्छा लगा, बढ़िया लगा जी, बिल्कुल। और आज शाम को बिल्कुल कल रियलाइजेशन और फाउंडेशन हो चुका है। आज ट्रांसफॉर्मेशन और रिवोल्यूशन का सेशन है और सभी लोगों को आना है। बिल्कुल सर। ऐसा क्यों है कि आपने कल का रिकॉर्डिंग किया है क्या? हाँ, रिकॉर्डिंग है सेशन में, रिकॉर्डिंग आ गई है। भेजा है रिकॉर्डिंग है। एक सेकंड, प्रेजेंटेशन निकाल लूं मैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, जब आप प्रेजेंटेशन देते हैं, ठीक है, मुझे देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप लोग प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसका क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? मैं इसलिए बार बार आप लोगों से पहले पूछता हूँ ना, एक जो है अलर्टनेस आ जाए हमारे पास, हम जान जाएं कि कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसका, जैसे पीपीटी वगैरह चला रहे हैं या फिर नॉर्मल दे रहे हैं प्रेजेंटेशन, तो क्या ध्यान रखना चाहिए, टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, कुछ बातें कौन बताएगा? आप लोग बताइए, 1 मिनट तक मैं पीपीटी खोल लेता हूँ। कौन बताएगा? और अपने क्रिएटिव और लॉजिकल माइंड को चलाना शुरू कीजिए मॉर्निंग में। सर, मैं बोलूं सर? बोलिए। सर, एक तो प्रेजेंटेशन जब अपन स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो अपने जो भी इक्विपमेंट्स है वो एकदम रेडी टू यूज मोड में होने चाहिए। जैसे सपोज बहुत अच्छा। जैसे कि हम अगर पीपीटी हमने प्रेजेंट करना है, कोई पीपीटी के थ्रू प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो पीपीटी उस टाइम पे खुली हुई होनी चाहिए और जो अपना प्रोजेक्टर है वो एकदम ऑन कंडीशन में होना चाहिए कि हमने बहुत अच्छा, उसका पर्दा हटाया और प्रेजेंटेशन चालू हो गई। सही बात। और दूसरा, उसमें अगर मान लो सर जो भी अगर कोई ऑडियो विजुअल इफेक्ट भी अगर है कुछ प्रेजेंटेशन में और उसकी अगर अलग से स्लाइड है तो, या अलग से कोई उसका प्रेजेंटेशन तैयार है तो वो भी अपनी ओपन होनी चाहिए ताकि वो साइमल्टेनियसली वो फ्लो में चलती रहे। बहुत बढ़िया। और मजा। जो नॉर्मल रहता है सर अपना, कि अपनी बॉडी लैंग्वेज, जो अपना वॉइस मॉड्यूलेशन है, सिंक्रोनाइजेशन है, उसके ऊपर ध्यान रहना चाहिए। और अपना जो आईज कांटेक्ट है ना सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है इसमें, जो कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ में आई टू आई कांटेक्ट अपना बना रहना चाहिए, जिससे कि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो प्रेजेंटेशन के अंदर रहे। और बीच बीच में जो है क्लैरिफाई करने के लिए कि क्या उनको जो प्रेजेंट हम कर रहे हैं वो उनकी समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आपने। और अगर बिल्कुल बीच में डेफनिंग साइलेंस होती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं सर। यहाँ तो क्या उनकी समझ में आ गया है या उनको बिल्कुल समझ में नहीं आया? नहीं, और भी वजह हो सकती है। क्या तो बंदा सो गया है? अब मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है सर उसमें। डेफनिंग साइलेंस जो है ना वो एक तो उसके लिए क्या होता है, उनको फिर से जो है उनको एक तरह से जगाना पड़ता है। या तो ये है कि बंदा बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल। और बोलने का कैमरा ऑन नहीं किया है तो समझो कि he is not participating। हाँ, वो किसी और काम में बिजी हो सकते हैं इस टाइम पे। हाँ, कई बार ऐसा हुआ है ना कि यहाँ से हम बुला रहे हैं किसी को और वहां से जवाब ही नहीं आ रही है, उसका मतलब है कि हम नहीं है ना वहाँ पे। हाँ एग्जैक्टली, 80% 90% चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो। चलिए, और कोई बताना, एक लोग से और इनपुट लेंगे, अगर कुछ बताना चाहे 2 मिनट के अंदर बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कोई एक बताना चाहेगा प्रेजेंटेशन कैसे देना चाहिए?
या इस चिड़िया का नाम पहली बार सुन रहे हैं? चिड़िया? नहीं, चिड़िया का नाम सुना है। सुना है? कौन सा चिड़िया? मोर ना? मोर के पंख की बताइए बात की थी। बताइए बताइए। बताने के लिए अमेरिका से पंकज भाई ने सारी चीजें बता दी, सारे अपनी इक्विपमेंट, सारी अपनी आंखें खुली हो, बहुत अच्छा, बहुत चक्षु खुले हैं। वो कहते हैं कि अपना बस। सारा सामान लेकर के बैठ जाओ ताकि उठना न पड़े। और ये देखो कि जितने बंदे अटेंड कर रहे हैं वो भी अटेंटिव हों, बिल्कुल आप ही की एनर्जी में हों, आप ही की एनर्जी और उनकी सबकी एनर्जी जो है वो सिंक में रहे, और बस प्यार बना रहे। और क्या, बहुत अच्छा। और प्यार के आगे कुछ नहीं है। मैं मानता हूँ, मैं सीरियसली मानता हूँ। मैं भी मानता हूँ इस चीज को, प्यार ही तो सब कुछ है। प्यार ही तो लव है। लव नहीं है तो जहां नहीं है। ये लव ही तो है जो धरती जो है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। सही बताया आपने, बिल्कुल सही। बिल्कुल, न धागा है, न रस्सी है, न रबर बैंड है, कुछ नहीं है, लेकिन पृथ्वी घूमती है, लगातार घूमती है सूरज के इर्द गिर्द। ये लव नहीं तो और क्या। बिल्कुल। पावरफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन दैट सेल। थोड़ा सा यहाँ पे इंग्लिश की प्रॉब्लम है, प्रेजेंटेशन दैट सेल होना चाहिए था, ठीक है। क्या बिल्कुल, होना चाहिए था? प्रेजेंटेशन दैट सेल्स नहीं होना चाहिए, सेल होना चाहिए था, ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, आप दो प्लूरल नहीं रख सकते हो साथ में। हाँ वही 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 या तो वही तो हो गया या थोड़ा। तो प्रेजेंटेशन का एस निकालो या वहां पे एस निकालो। सही सही, एक सेकंड रुकिए, मैं ऐसा कर ही देता हूँ, आपने बोला तो। कर दो। क्योंकि आपने बोला ना अभी प्यार होना चाहिए सिर्फ, तो वह प्यार के चक्कर में जो है। प्रेजेंटेशन का निकालो। बिल्कुल। प्रेजेंटेशन दैट सेल्स। हाँ। चलिए आगे बढ़े, आप लोग रेडी हैं, तैयार हैं, सब लोग अलर्ट हैं? यस सर। 12 लोग आ चुके हैं, 12 नंबर अच्छा होता है, शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक आपके काम का है, आपको लगता है? हाँ जी सर। बिल्कुल। फसल को काटने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फसल काटने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा। हाउ टू प्रेजेंट। मैं आपको बताऊंगा प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं, और उसका ये दूसरा पार्ट है कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। बनाने वाला अभी थोड़ा लंबा सेशन जाता है, दो तीन दिन में जाएगा, इसलिए मैंने पहले इसको बताना शुरू किया। मैं हाउ टू प्रेजेंट आज हम बात करेंगे कि मतलब प्रेजेंटेशन बनाना हो गया, खाना बनाना, और हाउ टू प्रेजेंट मतलब कैसे परोसना है। और बहुत अच्छा बताया पंकज जी ने, बहुत ही मतलब करीब थे, बिल्कुल करीब थे, एग्जैक्टली जो कहना चाह रहे थे वही मेरे भी स्लाइड में है। एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आपको, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, और मैं तैयारी के साथ आता हूं। कुछ सी है मेरे प्रेजेंटेशन में और कुछ कुछ एम है, ध्यान दीजिएगा, कुछ सी है कुछ एम है। पहला सी है करेक्ट। आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अपना रिसर्च कीजिए, अपने ऑडियंस को जानना है, आपको अपने ऑडियंस का पर्सोना को जानना है। आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं? जी सर। बहुत अच्छा। और जो पंकज जी ने बताया कि अगर ऑडियंस शांत है, इसका मतलब है कि वो या तो ध्यान दे रही है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। बहुत अच्छा। तो इसलिए मैं पूछता रहता हूँ, अपने ऑडियंस को जानना है, आपको उसकी पर्सोना जानना है। पर्सोना मतलब कि उसकी पर्सनलिफिकेशन जानना है, कि एज क्या है, जेंडर क्या है, इनकम लेवल क्या है, एजुकेशन, फैमिली स्टेटस, मतलब इतना सारा बहुत ज्यादा तो नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी एक कैटेगरी पता चल जाएगी आपको। उसका लोकेशन, बिहेवियर क्या है, उसका चैलेंजेस क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसकी जरूरतें क्या हैं, उसका गोल, वैल्यूज, हैबिट्स क्या है। प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। जब आप कलेक्ट कर लिए हैं तो फिर आपको प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस करना है। ध्यान दीजिए, तीनों पी को ध्यान दीजिएगा। और मैं फार्मूले में बात करता हूं, आज फार्मूला दे रहा हूं आपको। आपको प्लान करना है, उसकी योजना बनानी है। इफ यू आर फेलिंग टू प्लान, इट मीन्स यू आर प्लानिंग टू फेल। अगर आप योजना बनाने में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है आप फेल होने की योजना बना रहे हैं। तो प्लान करना बहुत जरूरी है। प्रिपेयर मतलब कि अब उसकी तैयारी करनी है आपको।
और उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आई थिंक कलेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यस, जी, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, जब आपने कलेक्ट कर लिया तो आपको करेक्ट करना है। और जो इन्होंने बताया कि प्रेजेंटर चेक कर लो, आपका प्रोजेक्टर चेक कर लो, लाइट चेक कर लो, एक पीपीटी और बना लो, बहुत सारी चीजें हैं। चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर, जैसे मैंने मेरे ही प्रेजेंटेशन में स्पेलिंग गलत की, ऐसे राइट इमेज टू राइट मैसेज, ठीक है। और रिलेवेंट टॉक आपको करना है, मतलब जो रिलेवेंट हो वही बोलना, बकवास नहीं बात करनी है। राइट कंटेंट होना चाहिए, सही कंटेंट होना चाहिए आपका। तो ये करेक्ट हो गया, पहला था कलेक्ट, दूसरा है करेक्ट, ठीक है। और हर चीज को करेक्ट करना आपको। जहां पे लोग बैठे हैं, जैसे आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो यही सब कर सकते हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन प्रेजेंटेशन चल रहा है तो आपको क्या करना है कि कई बार सलमान सर बताते हैं कि वो लोग ना चार्ट पे ड्रॉ करके ले आते थे पूरी पीपीटी का एक सार, ताकि लाइट चली जाए, कुछ ऐसा हो तो वो चार्ट दिखा के काम चला पाए। या वहां पे ही कुछ शॉर्ट नोट बना लेते थे कि तुरंत चार्ट पे लिख पाए वो लोग। तो हमको हर तरह से प्रिपेयर रहना है, हर वर्स्ट सिनारियो के साथ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक प्रेजेंटेशन पे वहां पे जो जनता आई है, अपना कीमती समय लगा कर आई है, बहुत कीमती काम छोड़कर आई है, और वहां पर अगर आप एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे कस्टमर को, कितना दिक्कत होगी। ऑडियंस को अगर आप एक्सपीरियंस नहीं दे पाएंगे, और मान लीजिए कि उनको बोले कि सर आज प्रेजेंटेशन नहीं होगा, या 100% नहीं दे पाए आप किसी वजह से, तो इसलिए आपको प्रिपेयर होना है। प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। तीसरा, सी ए कॉन्सेप्टलाइज, इसका मतलब होता है कि आपके प्रेजेंटेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल उसका कॉन्सेप्ट आपको बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको पता ही नहीं क्यों हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ नहीं पता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 1 घंटा, 2 घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी टाइम मिलता है। कई बार जो है, जब एलिवेटर पिच चलती है, जहाँ पे बहुत लोग एक 10 साल से मेहनत करने वाला जो एंटरप्रेन्योर होता है, एक स्टार्टअप होता है, 10 साल, 5 साल से लगा हुआ प्रोडक्ट बना रहा, अपना सेल करना चाहता है, और उसको सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट का टाइम मिलता है, सिर्फ 5 मिनट का टाइम मिलता है पिच करने का। कभी आप इवेंट में जाइएगा, पता चलेगा, जब आप पिच करते हैं किसी को, अपने प्रोडक्ट को किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं सेल करने के लिए, फंडिंग वगैरह के लिए, तो आपको पता चलेगा समय कितना कीमती होता है उस समय। और प्रेजेंटेशन दैट सेल्स, उसकी बात मैं कर रहा था। और ब्रीफ ओवरव्यू, आपके दिमाग में एक ओवरव्यू होना चाहिए उसका कि क्या होने वाला है, एक आइडिया होना चाहिए उसका, कि ध्यान रखिएगा। कॉन्सेप्चुलाइज। आगे आते हैं कनेक्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेकंड सी क्या था? करेक्ट, 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 ठीक है। फिर इसके बाद था कनेक्ट। जैसा अभी क्या नाम है, पंकज जी ने बताया, मैं बड़ा खुश हो गया सुन के कि पंकज जी ऑलरेडी जो है मेरी पीपीटी को लग रहा है सपने में देख चुके हैं। बहुत अच्छा, आई कांटेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दिल में उतरना है तो आंखों के रास्ते जा सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा, आप बोलते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं चाहता हूं कि बार बार मैं बोलूं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात छप जाए, और आई कांटेक्ट करके बात करें आप। और आस्क एनरोलिंग क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बिना सवाल पूछे किसी के जमीर को जगा नहीं सकते आप। सवाल में इतना ताकत होता है कि एक सवाल रत्नाकर को वाल्मीकि बना सकता है। सही है जी सर। कौन सा सवाल था वो? स्टोरी सुनानी पड़ेगी। नहीं, सिर्फ सवाल सुनाइए बस, बाकी सवाल उस रत्नाकर से पूछा गया था कि जो तुम पाप कर रहे हो, इसको भरेगा कौन? तुम भरोगे या तुम्हारे परिवार वाले भी भरेंगे? और इसी का जवाब जब उसे मिला तो वो रत्नाकर से वाल्मीकि बन गया। आपको पता होगा ये कहानी, सच? यस पता है, लेकिन मैं आपसे बिल्कुल रत्नाकर अलग है सर, रत्नाकर अंगुलीमाल था और हाँ, वाल्मीकि जी बिल्कुल अलग थे। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। देखो यहाँ ज्ञानी लोग बैठे हैं भाई। उन्होंने भी बोला था गौतम बुद्ध ने कि तुम कब ठहरोगे। एक सवाल, बस एक सवाल जो है ना, जब मैंने एक सवाल पूछा कि अगले 5 साल में करोड़पति बनना चाहते हो, पिछले 5 साल में क्या किया है, एक सवाल आपको बिल्कुल जगा सकता है। और जागना का मतलब ये रियलाइजेशन होता है। आस्क आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछना है, जिसमें यस और नो का ही आंसर होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना, ओपन एंडेड क्वेश्चन कम पूछने चाहिए आपको।
ठीक है। और ये सवाल जरूर पूछिए कि एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, क्या मुझे देख पा रहे हैं, क्या मुझे महसूस कर पा रहे हैं, ये पूछना है आपको। क्यों पूछना है, थोड़ा समझा दूं मैं आपको, जो मैं आपसे कहता रहता हूँ बार बार। और आप लोग अपने आप को मैं म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ, मैं देखता हूँ कौन म्यूट नहीं है। म्यूट ऑल कर देता हूँ, मैं सबको म्यूट कर चुका हूँ। ठीक है, तो इसको मैं बता दूं कि ऑडिटरी, विजुअल और कैनेस्थेटिक 3 तरह के लोग बैठे होते हैं आपके हॉल में, आपके प्रेजेंटेशन में। जब आप बोलते हैं एम आई ऑडिबल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो जितने ऑडिटरी हैं वो कान खड़ा कर लेते हैं, वो ऐसे कर लेंगे, वो ऐसे कर लेंगे, समझ रहे हैं बात को। मतलब वो अलर्ट हो जाएंगे, आपसे कनेक्ट हो जाएंगे, कनेक्ट की बात हो रही ना। और जो विजुअल लोग होते हैं वो लोग तुरंत जो है आप पे फोकस करेंगे, आओ वाह कुछ चल रहा है, क्या देख रहे हैं, क्योंकि उनके देखने की टेंडेंसी होती है। और जो लोग फीलिंग वाले हैं वो ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसे, और गहरी सांस लेंगे, हाँ कुछ होने वाला है इधर, ठीक है। और ऐसा नहीं बोलना है कि क्या आपको क्या फील कर रहे हैं, आप बोल सकते हैं कि कैसा लग रहा है आज आपको, यहाँ पे बैठे हैं आप, तो आज आपके मतलब क्या कैसा महसूस कर रहे हैं, तो इस तरह से बोल सकते हैं, ताकि मतलब एग्जैक्टली ये सब नहीं भी गलत चलेगा। फिर इसके बाद अप्रिशिएट करना अपने ऑडियंस को, तब आप कनेक्ट कर सकते हैं। अपने ऑडियंस को सुपरस्टार समझना है, उसको अप्रिशिएट कीजिए, जितना वाह कितने अच्छे आप लोग हैं, कितने बढ़िया आप लोग हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। और फिर उनका एक स्टोरी यूज करिए। स्टोरी जो क्या करती है ना, लोगों के दिलों में उतरने के लिए एक माध्यम बनती है, ठीक है। तो आपको स्टोरी यूज करना है। और अगर आप सिर्फ शब्दों को, सिर्फ फैक्ट को, फिर कॉन्सेप्ट को अगर आप प्रेजेंट करेंगे, सिर्फ पीपीटी पढ़ के चले जाएंगे, तो आप सिर्फ लोगों के दिमाग में तक रह जाएंगे। और आपको दिलों में उतरना है तो आपको स्टोरी सुनानी पड़ेगी। स्टोरी लोगों के, स्टोरी से गूज बम्प आते हैं, स्टोरी से लोगों के जो है मतलब एक सिहरन सी पैदा हो जाती है। कई बार स्टोरी ही तो है लोगों को डरा देती है। अगर किसी को बोलिए भूत, कोई नहीं डरेगा, लेकिन अगर वहां पे कुछ ऐसा ऐसा सीन बना दीजिए, आपको भूत बोलना भी नहीं पड़ेगा, लोग डर जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं कॉल देयर नेम, उनका नाम लेकर बुलाना है। लोगों को अपना नाम बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है, एक बार नाम लेके बुला के देखिए, लोगों को बहुत मजा आता है। अंकल, ताई, ताऊ, मिस्टर, सर, ये सब बोलना अब छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़िए। आपको बॉडी लैंग्वेज, सही बॉडी लैंग्वेज यूज करना है कनेक्ट करने के लिए। अगर आपको कनेक्ट होना है तो आपको सही बॉडी लैंग्वेज यूज करना है। आपकी जो कल विश्वास कपूर भी सिखा रहे थे 2 दिन से, बहुत अच्छा लगा मुझे उनका सेशन। और हालांकि मैंने उनका एडवांस सेशन भी ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं हमेशा सीखने के मूड में रहता हूँ। तो मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है ना, वो आपके अंदर जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग है, उसी का रिप्रेजेंटेशन होती है। तो अगर नहीं मैच कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको मैच कराना है। और ये प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी, जो पहले मैंने बताया कि प्लान, प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस। जब आप प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वही बोलेगी जो आप सोच रहे हैं, आपकी जुबान पे वही होगा जो आपके दिमाग में है, और आपके हरकतों में भी वही होगा। कनेक्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला पॉइंट बात करते हैं, कम्युनिकेट। आपको कम्युनिकेट करना है। और कैसे कम्युनिकेट करना है, आपको शब्दों को यूज करना है, टोन को यूज करना है, बॉडी लैंग्वेज को यूज करना। ध्यान दीजिएगा, 7% आपके शब्दों का असर होता है, और 38%, 38% आपके टोनैलिटी का असर होता है, और बॉडी लैंग्वेज का 55% इम्पैक्ट होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है जिस पे हम बात करना चाहते हैं। आप अगर जूम पे हैं, अगर आप मेरे वीडियो को नहीं देखेंगे, शायद उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ पीपीटी देखेंगे उतना नहीं पड़ेगा, या फिर आप किसी हॉल में हैं, सिर्फ आवाज आएगी, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और टोनैलिटी, टोनैलिटी कितना इंपॉर्टेंट है, कि आप जैसे किसी को बोलते हैं कि क्या कर रहा है, ठीक है, और वो कि फिर बोले क्या कर रहा है, दोनों में डिफरेंस है। आपकी टोन बदल गई, मीनिंग बदल गया। आप गुस्से में अलग टोन होती है, खुशी में अलग टोन होती है, प्यार में अलग टोन होती है। मैं बताता हूँ एक छोटी सी स्टोरी, मैं अपना बताना चाहूंगा, कौन सुनना चाहेगा? हम सब ठीक है, हम सर सब। बोलिए सर। बहुत बहुत सब अच्छा। सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं जब इंडिया मार्ट में काम करता था, तो
बहुत कम सैलरी थी मेरी और छुट्टियां नहीं मिलती थी। सुबह 9 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक काम करना पड़ता था हमको वहाँ पे। और बनिया की कंपनी जानते हैं, बहुत ज्यादा काम लेते थे वो लोग, और मजा भी आता था काम करने में। अपनी पर्सनल लाइफ उतना नहीं थी, मैं मतलब शुरू ही किया था कैरियर वहां से। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरे ससुर जी के भाई लगते हैं, मतलब वो उनके चाचा के लड़का ऐसे कुछ लगते हैं, भाई लगते हैं वो। तो उन्होंने कुछ कुछ सामान मेरे रूम पे ले आ रहे थे, मुझे बिना बताए लेके आ रहे थे वो, मुझे बिना बताए लेकर आ रहे थे। और मेरे पास सिर्फ एक फोन था, वही नोकिया वाला, जब नया नया निकला था नोकिया का फोन, वो मैं लिया था। और वो फोन भी मेरा भाई यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वो लेके चला गया था। मैं कहा यार तुम पढ़ते हो, तुम कहीं भी रहोगे तो मैं तुमको फोन कर लूंगा, तुम रिचेबल रहने चाहिए, मैं तो बड़ा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी चिंता या तुम फोन लेके जाया करो। अब वो फोन लेके जाता था वहां पे, और मेरे जो ससुर जी के भाई थे वो भी मेरे ससुर जी लगते हैं, उन्होंने फोन किया लेकिन मेरे भाई ने उठाया नहीं, वो ट्रैवल वगल कर रहा होगा। और मैं अपनी कंपनी की तरफ आधा दूर जा चुका था। और मैं रहता था मयूर विहार में, मेरी कंपनी थी नोएडा सेक्टर 15 में, सेक्टर 8 में थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ दूर जाने के बाद, आधा दूर जाने के बाद, उन्होंने क्या किया कि किसी तरीके से कहीं से मेरे भाई से फोन किया, बात हुई, और मेरे रूम पर आ गए। और वहां पे बैठे थे थोड़ी देर तक, आधे घंटे तक बैठे थे। और कुछ सामान देना था उनको गांव में ले आने के लिए, मैं गांव जाने वाला था। तो उन्होंने क्या किया कि बैठे थे वहां पे आधे घंटा, और मैं कंपनी जस्ट पहुंचने वाला था। और मतलब गेट पे ही था तब तक, मेरा एक कोलिग था वहां पे आसपास, उसके पास फोन आता, उसने मुझे फोन दिया, बोला बिला यार, बिला तेरा फोन आया है, देख क्या कह रहा है तेरा भाई। और मैं पूछा तो बोला कि अरे वो क्या कहते हैं कि वो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, आपके वो बोल रहे हैं, क्या कहते हैं, ससुर जी हैं, वो बात करना चाहते हैं। मैं बोला ठीक है, उनको नंबर दो ये वाला, और बोले बात करें। अच्छा, वो बात किए मुझसे। तो उन्होंने, मैं बोला कि, वो बोले कि आप जल्दी से आ जाओ, मैं कुछ सामान दिया रखा हूँ घर पे देना है, और आप जल्दी से आ जाओ, प्लीज आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बोला अरे मैं कैसे आ जाऊं, मैं कैसे आ जाऊं, मैं ऑफिस आ चुका हूँ, मुझको एंट्री करनी है, और अभी नई नई मेरी नौकरी, मैं नहीं आ सकता अभी। और मैंने बोला कि नहीं, मैं कैसे आ जाऊं, आप कैसी बात करें, मैं कैसे आ जाऊं, ऐसे मैंने बोला। और उसके बाद वो नाराज हो गए मुझसे, और मुझको हर हफ्ते फोन करते थे, फोन करना बंद कर दिया, 2 महीना बीत गया, फोन उठाना बंद कर दिया। और एक दिन जब मैं उनके घर गया तो मुझसे बोले, उन्होंने मुझसे बोला कि अरे आप अब बड़े आदमी हो गए हैं, आपको काम मिल गया है, और ये सब बातें करने लगी। तो मैं समझ नहीं पाया, और बहुत अच्छा उनसे मेरी बनती थी, और अभी बनती है। तो जब मैं उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि और उनकी वाइफ जो थी, जो मेरी सास लगती थी, मैं पूछा क्या गलत है, क्या गलती हो गई मुझसे, मैं कैसे बड़ा आदमी हो गया, मैं मतलब पीछे पड़ गया। तो उन्होंने मुझसे बोला देखो, उस दिन जब आपको बुलाया तो आप आए नहीं। मैं कहा देखिए, मेरा कंपनी वहां से 2 घंटा दूर था, और मेरी जॉब थी। तो उन्होंने क्या बोला, आप समझिए बात को, मैं सब समझता हूँ, मैं भी नौकरी करता हूँ, लेकिन तुम्हारी टोन टोन से लगा कि तुम जो है सही से बात नहीं कर रहे हो मुझसे। आप समझ पाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी यस सर। यस जी सर, तो इम्पैक्ट है टोन का। यस सर। मतलब क्योंकि क्या वो उस टाइम पे जो भी आपका कन्वर्सेशन चल रहा था, इट वाज ओनली ऑडियो, देयर वाज नो बिल्कुल, विजुअल इन इट। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने पंकज जी। मैं उस इस स्टोरी को इसलिए बोलना चाह रहा था कि एक रिश्ता खत्म हो सकता है आपके एक टोन से। सिर्फ मैंने बोला अरे मैं कैसे आ जाऊं, अभी आप कैसी बात कर रहे हैं, वहां पे मतलब मैं उस मोड में था कि यार मेरा जॉब है, मेरा बॉस है, और काम इतना अर्जेंट पड़ा हुआ है ना, कितना इंपॉर्टेंस होता है नई नौकरी का, आपको पता ही होगा, है ना। तो वहां पे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, कहीं आप के साथ क्लाइंट तो बिल्कुल नहीं आपसे जुड़ेगा, फिर आपका कस्टमर बिल्कुल नहीं जुड़ेगा आपसे। तो आपको अपनी टोनैलिटी का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखना है। कम्युनिकेट कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो सर एक सारे। छोटी बात बोलूं। बताइए सर, बताइए। आपने जो स्टोरी सुनाई उसके बारे में एक ही सेंटेंस बोल सकते हैं कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू स्पीक, बट इट मेक्स बिग डिफरेंस हाउ यू स्पीक। बहुत अच्छा सर, बहुत बहुत सही अच्छा, बोला आपने। बहुत सही बोला आपने, बहुत सही कैसे बोला। बोलते हैं उस पर निर्भर करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे एक लाइन मुझे भी याद आ गई
कि लाइफ इज नॉट व्हाट यू मेक इट, लाइफ इज 10% व्हाट यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। ये है लाइन, बहुत अच्छी लगती है मुझे। आगे बढ़ते हैं। कन्वे का मतलब होता है कि आपको जो मैसेज है वो आपको आगे बढ़ाना है, क्या मैसेज देना चाहते हैं, कन्वे है। आपको पॉज लेना है हर सेंटेंस को कंप्लीट करने के बाद, और कैसे कन्वे करें बात को, जैसे आर्म्स, ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए आपके प्रेजेंटेशन में। और प्रेजेंटेशन को पढ़ना नहीं है आपको, कनेक्ट भी होना लोगों से, कुछ बीच बीच में स्टोरी सुनानी है, कुछ बातों को कहना है आपको। और आपके प्रेजेंटेशन में ना बहुत सारा बुलेट पॉइंट नहीं होना चाहिए, और मतलब कि जो भी पढ़ें आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ें। और इसके बाद है कि अपने ऑडियंस की तरफ पीट करके मत खड़े हो जाइए प्रेजेंटेशन के सामने। ध्यान रखिए, बहुत लोग ऐसा गलती करते हैं। बिल्कुल कभी भी स्टेज पे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन आता है तो आप मूव करते हुए कर सकते हैं, खड़ा नहीं होना बिल्कुल भी। और आराम से बोलना है, क्लियरली बोलना है, क्या बोलना चाहते हैं, बिल्कुल भागना नहीं है आपको। एक दो स्लाइड छूट जाएगी चलेगा, मंजूर है, लेकिन आपको अपना मैसेज कन्वे करना है, ये ध्यान रखिएगा। मोर पावर, ठीक है। और एनर्जी डालने के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो फैक्ट है वो आपके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करना चाहिए। कई बार होता है हम एग्जांपल कुछ और देते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, डेटा कुछ और शो करते हैं, कॉन्सेप्ट कुछ और होता है। और ऐसा कई बार वीडियो में भी ऐसा हम करते हैं, नहीं करना है। कुछ मतलब पावर आप कैसे दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को, कुछ कोट्स यूज कीजिए, कुछ प्रोवर्ब्स यूज कीजिए जो आपके मैसेज को सपोर्ट करे। कुछ केस स्टडी दिखाइए, कुछ टेस्टिमोनियल दिखाइए जो आपकी बात को सपोर्ट करे, आप उसको पावरफुल बनाए। तो एक एम मिल गया हमको यहाँ पे। दूसरा एम है मेंटेन द फ्लो। आपके प्रेजेंटेशन का एक फ्लो होना चाहिए, जो चीज पहले बोलनी है पहले, जो चीज बाद में बोलनी है बाद में। कई बार लोग आगे पीछे करके बोलते हैं, सीक्वेंस में होना चाहिए। सर पहले वाली स्लाइड एक बार दोबारा देखिए। बिल्कुल, मोर पावर से पहले भी सर, क्या कह रहे हैं तंदर जी? इससे पहले वाला भी सर। इससे पहले वाला बिल्कुल कन्वे। इसका रिकॉर्डिंग सेशन का हो रहा है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी, बहुत अच्छा। और आपको ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट था, मेंटेन द फ्लो, मतलब कि सीक्वेंस में बोलना है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान देना मेरी बात को, जैसे जैसे आपकी प्रेजेंटेशन आती जाए ना, उससे एक एक करके ना पावरफुल पॉइंट आने चाहिए। मतलब लगे कि यार अभी वाह, पहला पॉइंट, दूसरा तो और मजेदार, तीसरा तो और मजेदार है, चौथा तो और मजेदार है। और आपको क्या करना है, एक मैं आपको ट्रिक दे रहा हूं। मान लीजिए 12 पॉइंट है, 20 पॉइंट है, पहला पॉइंट पढ़ा आपने, जब दूसरा पढ़ने जाइए बोले वाह ये तो इतना पावरफुल पॉइंट है, इतना मजेदार है, इतना खतरनाक है, ऐसे बोलना, ताकि लोग दूसरे वाले से, पहले वाले से डिस्कनेक्ट हो जाएं, आप दूसरे पे आ जाएं। जैसे मैं करता हूं, आपने देखा होगा कई बार, आप 12वें तक यही कहते जाएंगे, मतलब कुछ शब्दों को चेंज कर दीजिए थोड़ा सा, वाह ये तो आपकी लाइफ बदल सकता है। क्या मतलब, ये तो मतलब मैंने कितने लोगों की जिंदगी बदली इस वाले फार्मूले से। तो आपको मतलब हर चीज को ना उसकी वैल्यू बढ़ा के एग्जैजरेट करके बोलना है। ऐसा ना लगे कि अब 3 पॉइंट लोगों ने सुना और फिर मजा आया, फिर 12वीं तक जाते रहते बोर हो गए, ऐसा नहीं करना है, कनेक्ट हट जाएगा नहीं तो। मेंटेन द फ्लो। इसके बाद आते हैं मेक इट इंटरेस्टिंग, थोड़ा कहानियां सुनाइए, थोड़ा ह्यूमर ऐड कीजिए, थोड़ा उसमें ह्यूमर समझते हैं आप लोग, और ह्यूमर वहीं से निकल के आता है, आपके कंटेंट से निकल के आ जाता है ह्यूमर, उसमें अलग से कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं। जैसे मैं शायरी वगैरह करता हूँ, और मैं बिल्कुल लॉजिकल शायरी करता हूँ, जहाँ पे जरूरत रहती है वजह पे कर दिया, टाइम पे कर दिया, इस पे कर दिया। बहुत सारी शायरी आप निकाल सकते हैं नेट से, या किसी दोस्त से पूछ सकते हैं, वहां पे जोड़ सकते हैं। या फिर शायरी नहीं अच्छी लगती है आपको, कोई बात नहीं, कुछ भी ह्यूमर बोल सकते हैं, थोड़ा किसी का मजाक मत उड़ाइएगा, ध्यान दीजिएगा इस बात का कि अपने कभी भी अपने ऑडियंस का मजाक मत उड़ाइएगा, वो ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और ऑडियंस को एंगेज अगर करेंगे आप, तो आप इंटरेस्टिंग हो जाएगा आपका प्रेजेंटेशन। आपने देखा होगा, मैं कल जो ट्रेनिंग दे रहा था, पहले सबसे मैंने इंट्रो लिया 1 मिनट का। क्यों लिया? क्योंकि सारे लोग कनेक्ट हो गए, 24 के 26 लोग लास्ट तक रुके थे, आपको पता है कल के प्रेजेंटेशन में। जी सर। सिर्फ एक आध लोग नहीं रहे होंगे, मान लीजिए खाना खाने कोई अर्जेंट काम हो गया, अदरवाइज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ये बोल के कोई नहीं आ सकता वहां पे।
अगर ऑडियंस को आप इन्वॉल्व करेंगे तो। अगर ऐसा ऑनलाइन हो रहा है तो चैट पे बोलिए, लिखो, ऐसे करो, तारीफ करो, बहुत सारे फार्मूले हैं। 2M हो गया, कीप इन माइंड, ये आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल इसको एकदम से ध्यान में रखना है कि आप इसको पढ़िए। कौन पढ़ेगा पहला पॉइंट? It Keep in mind. is often more effective to It have often related points appear one at a time, so that audience listen to the presenter rather than reading the script. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ रूल जो लिखे हैं उसी को थोड़ा सा ब्रेक किया मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि मैं बोलता तो उतना क्लियर नहीं होता। आपको प्रेजेंटेशन में ना एक ही साथ सारे बुलेट पॉइंट नहीं लिखना है, समझने बात को। और मैं चाहता तो इसी को 50 स्लाइड में कर देता, और आपको करना भी वही है, ध्यान दीजिएगा। ये प्रेजेंटेशन पूरा 2 घंटे तक जा सकती है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए यहाँ पे इसलिए मैंने ऐसे किया हुआ है, नहीं तो इसी प्रेजेंटेशन को आप पूरा दिन भर समझा सकते हैं जो मैं समझा रहा हूँ आपको। Am I right? Yes. पूरा आपका ये मेरा प्रोडक्ट है, एक तरह से पूरा प्रोडक्ट बन सकता है, पूरा सेमिनार हो सकता है इस पे, जो मैंने टॉपिक बताया आपको आज को 10 मिनट में आपको बता दिया मैंने, ठीक है। और आपको क्या करना है कि जैसे इन्होंने बताया, क्या कहते हैं, पंकज जी ने ऑलरेडी इस चीज को बता दिया कि वायरलेस माउस होना चाहिए आपके पास, और वायर्ड माउस सो यू कैन मूव अराउंड। अच्छा, यूज ए वायरलेस माउस और पिकअप द वायर्ड माउस सो दैट, ठीक है, मतलब वायरलेस माउस वगैरह होना चाहिए इस तरह का, ताकि आप प्रेजेंटेशन में इधर उधर मूव कर सकें, ध्यान रखिए इस बात का। और इसके बाद इफ साउंड इफेक्ट्स आर यूज्ड, इस लाइन को पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सेकंड लाइन सर, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, सेकंड लास्ट पॉइंट। if sound effects are used, wait until the sound has finished to speak. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दत्ता जी। इसका मतलब कौन बताएगा? मैं बताऊं? बताइए सर, बताइए। सर इसका मतलब ये है कि जैसे कई बार जो भी साउंड इफेक्ट हमने यूज किया है वो अभी खत्म हुआ नहीं, और बीच में हमने दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन, वर्बल प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी है, तो अपने वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दिया है, तो उस चीज पे थोड़ा सा अपने को कंट्रोल रखने का है, अपने को पूरा उसको फिनिश होने देना है। उसके बाद में अपने आप को दोबारा से अपन जो भी कहना चाहते हैं वो अपन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये टेक्निकलिटी है, थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है इनका, कि कई बार होता है साउंड का इफेक्ट होता है, कुछ हल्का सा इको होता है आगे लास्ट में, कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए माइक में सेट करते हैं लोग, तो उस पर ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट कौन पढ़ेगा? If the content is complex, print the slides so that audience can take notes. ठीक है, अगर आपका कंटेंट कॉम्प्लेक्स है तो आप उसका एक आज तो रिकॉर्डिंग कर लेते हैं हम आजकल, उसको प्रिंट करके रखिए, ऑडियंस को दे दीजिए ताकि वो नोट्स वगैरह बना सकें। और इसके बाद कैसे प्रेजेंट करना है उसी पार्ट में चले। कंक्लूड, ये मिसिंग होता है, बहुत सारे प्रेजेंटेशन में मिसिंग होता है कि फसल बोते हैं काट नहीं पाते हैं। आपको एट द एंड पे रिव्यू लेना है, जैसे हम लोग टेकअवे लेते हैं डेली, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन लेना है, और फिर इसके बाद थैंक यू बोलना है, जो कि मैं डेली करता हूँ। कंक्लूड करना आपको, ठीक है। आई थिंक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे बात करनी है। और अब हम लेते हैं टेकअवे। बहुत फास्ट मैंने कर दिया है आज का प्रेजेंटेशन, लेकिन अब टेकअवे लेते हैं और देखते हैं कि आपके दिलों में उतरा कि नहीं में उतरा। और कुछ और आप लोग जोड़ना चाहते हैं तो आई वुड लव इट, बताइए। शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा है, लेकिन जब इसको बनाने लगेंगे तब जाके मुकम्मल प्रेजेंटेशन बनेगा। बिल्कुल सर, ये जो प्रेजेंटेशन अपन स्टेप्स अपन ने कवर किए हैं, इनमें क्या है कि प्रेजेंटेशन देने से पहले इन सब पॉइंट्स को और जो भी हमारा प्रेजेंटेशन वाला मटेरियल है इसको कोरिलेट करना जरूरी है, और एक बार अपने आप को विजुअलाइज करना भी बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंटेशन वहां पे दे कैसे रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। अपने को कुछ वो क्वेश्चंस भी तैयार करने पड़ेंगे जो हम सोचते हैं कि ये पूछे जा सकते हैं। एनरोलिंग क्वेश्चन, एनरोलिंग क्वेश्चन बहुत नहीं, जो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं, ऑडियंस पूछ सकता है। हाँ सही सही ठीक है सही, ना, मतलब जो जैसे बहुत कहते हैं अच्छा। ना कि जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, जो ऑब्जेक्शन लास्ट वाला हैंडलिंग, जो लास्ट वाला पार्ट है, जो हम कंक्लूजन बोल रहे हैं,
हाँ, कंक्लूजन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग दोनों रहेगा वो। दोनों रहेगा, सही बात है, सही बात है, बहुत अच्छा। कपिल भाई, ये- उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ये स्लाइड बाय स्लाइड भैया ने बताया, उसको प्रिंट करके अपने सामने सजा दीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कौन से पेज पे हो। उस हिसाब से बिल्कुल आप अपना टॉपिक लेके चलें, प्रेजेंटेशन करें, और आप स्टेप स्किप नहीं करेंगे। बाकायदा 1 2 3 4 जितने भी स्टेप्स लिखे हुए हैं, उसको तरतीब से आप मेंटेन करते जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी? और हाँ, क्योंकि बताइए ये जो बताइए। सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, कंक्लूजन वाला पार्ट जो होता है ना सर, ये हाँ, एक जिसे कहते हैं कि हम जो फाइनल इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ना, कि उसमें बिल्कुल बहुत अपने कहते हैं हेल्प करता है अपने आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जो मतलब अगर अपन सेल्स के हिसाब से देखें, जो क्लोजिंग पार्ट है ना, वो यही है। यही है, सही बात है। तो बिल्कुल आपने सही पकड़ा है बात को। और क्लोजिंग मिसिंग होती है बहुत जगह पे, आपको पता है, हर जगह क्लोजिंग मिसिंग रहती है। मतलब खेत बोते हैं, फसल उग जाती है, काट नहीं पाते लोग, क्लोजिंग हाँ करते हैं, बिल्कुल सर। है ना। मतलब एक ऑब्जेक्शन अगर आपने हैंडल कर दिया, जो आपने बोला ना Q&A सेशन में, तो आप समझ लीजिए कि सारा काम बन जाएगा आपका, और आप लोगों के दिलो दिमाग में उतर सकते हैं। क्योंकि ये आपको पता नहीं है, हो सकता है उस जो भी आपके ऑडियंस है उसमें सबका वो प्रॉब्लम हो, लेकिन एक्सप्रेस सिर्फ एक जने ने किया हो। एक जने कर रहा हो, बताइए, समझिए। तो बहुत अच्छा आप इनपुट ऐड कर रहे हैं इसमें पंकज जी, मैं बहुत खुश हूँ। और कुछ कहना चाहते हैं, फिर दूसरे को मौका देते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी? और आप? नहीं नहीं सर, और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ गोल्डन पॉइंट रह न जाए आपके हाँ इसमें। नहीं नहीं। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, इस प्रेजेंटेशन को जो मैंने दिया है, हाउ टू प्रेजेंट, आप दिन भर आप इस पे बात कर सकते हैं, दिन भर, पूरा सेमिनार हो सकता है, और पैसा ले सकते हैं आप इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो पॉइंट्स मैंने दिए हैं ना, बिल्कुल एक 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 करके ना, एक पॉइंट को लेके आप कंटेंट ले जाइए, और इसमें अपनी कहानी डालिए, कनेक्ट वाली कहानी, हाँ जिसमें एग्जैक्टली, मैं भी वही कहने वाला था, इसमें स्टोरी आपको डालनी है सर। हाँ, मैंने स्टोरी डाली ना एक अपने ससुर जी वाली। ऐसे हाँ आपको नहीं डालना है, जगह जगह डालना है, बस क्या करना है, और क्या। और थोड़ा दिमाग लगाएंगे, दिमाग दिया भगवान ने, बस हो जाएगा काम। तो भैया, एक वो दूसरा स्लाइड देखिए, जहाँ पे आपने अपने ससुर की कहानी बताई, वो छोड़िए, दूसरा स्लाइड लीजिए, एक और एग्जांपल दीजिए ना। ये काम आपको मैं दे रहा हूँ। सामने सर स्लाइड नहीं है। तारो जी को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये स्टोरी समझाने में बहुत अच्छे हैं, तो ये इनकी स्ट्रेंथ है। हाँ, ये काम मैं जगाना चाहता हूँ। आप हनुमान है, समुद्र लाग सकते हैं, ये पेश काम मैं किया आपको जाए, देता हूँ। पेश किया जाए। स्लाइड में आपको दिखाता हूँ, और आप ये काम करिए। और आपको समय मिलता है सिर्फ 30 सेकंड का, 1 मिनट दे देता हूँ। चलिए, कौन सा स्लाइड बताएं, बताइए। इनको सर कनेक्ट वाला स्लाइड बताएं सर। कनेक्ट वाला, ठीक है, कनेक्ट वाला, चलिए बताइए सर। तो ये पूरे पूरे टॉपिक्स समझाने पड़ेंगे। कोई समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई टॉपिक आप समझा दीजिए। कनेक्ट को लोगों को समझाना है, कनेक्ट कैसे करना है लोगों से, उस पर आपको एक स्टोरी सुनानी है। बहुत बढ़िया पंकज जी, थैंक यू वेरी मच पंकज जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक बार क्या हुआ कि ये मेरे एक कुवैत के एक ऑफिस में, जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, उस वक्त की बात है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये उस वक्त की बात है जब मैं शुरू कर एक रहा मिनट था। रुकिए, मुझे म्यूट करने दीजिए, थोड़ा आवाज आ रही है, तो जो लोग अनम्यूट करके बात कीजिएगा फिर, ठीक है, क्योंकि कुछ वॉइस आ रहा है पे, कुछ अनएक्सपेक्टेड वॉइस आ रही है। हो गई? हाँ, अभी क्यों ऐसा हो रहा है? आपके आपके यहाँ से आ रही है क्या टोरू जी? नहीं, यहाँ कोई नहीं, कुछ हरकतें नहीं। ये आपके यहाँ से आ रही लग रहा है। मेरे किसकी? यहाँ से आ रही है? मिक्सर का आवाज लग रहा है सर। मेरे यहाँ कोई हरकत नहीं है। मिक्सर का कोई आवाज आ रही है सर। क्या मिक्स कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने तो म्यूट किया था अपने आप को, तब भी आ रही है आवाज। मेरे यहाँ से नहीं है, मेरे यहाँ से नहीं है। एक मिनट, फिर से मैं सबको म्यूट करके देखता हूँ, एक बार रुकिएगा। हाँ, अब चली गई। अब हाँ, बोलिए। हाँ जी।
बोलिए बोलिए। दोस्तों कहने को तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब कहना शुरू करते हैं तो बात बहुत लंबी हो सकती है, इसलिए ये कनेक्ट की बात जो है लंबी किए बना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। एक वक्त की बात थी जब मैं अपने कुवैत ऑफिस में था और प्रेजेंटेशन देने की मेरी बारी थी। लोग इकट्ठे हुए और मैं खड़ा था प्रेजेंटेशन देने के लिए। जैसे ही मैंने प्रेजेंटेशन देना शुरू किया, वैसे एंट्री दरवाजे से कुछ और लोग ऑफिशियल लोग एंटर हुए। तो मेरे प्रेजेंटेशन के दरमियान ही ऐसा हुआ, लोगों का ध्यान जो है वो बढ़ गया, तो तुरंत मैंने दरवाजे की ओर देखना शुरू कर दिया। ये डेफिनेटली वो डिस्टर्बेंस हुआ, कहने के लिए लोग तवज्जो नहीं देने लगे मेरी ओर। उन्होंने किया कुछ नहीं, वो सिर्फ दरवाजे पे आके खड़े हो गए। उनकी आंखें वहाँ पे चली गई, मेरे आई कांटेक्ट से उनका कांटेक्ट टूटा। मैं जो बात कर रहा था, मैं जो सवाल पूछ रहा था, उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे थे क्योंकि उनका ध्यान बढ़ गया। हालांकि होता यही है कि इंसान जहाँ देखता है वहाँ उनका ध्यान होता है। उनकी आंखें भी मुझसे हट गई और ध्यान भी हट गया। इस तरह की चीज़ें अक्सर होती है कि चाहे हम हों या हमारे सुनने वाले हों, उनका भी आई कांटेक्ट स्पीकर के और होना बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना ज़रूरी है। उनके कान भी और उनकी आंखें भी, उनका जहन भी, माइंड भी एक और होना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये ध्यान का काम है। अगर आप ध्यान से हटे, आपका ध्यान हटा, तो सारा प्रेजेंटेशन जो है वो फिजूल हो जाता है। ये मेन है। और आगे चलते हैं तो इसमें आप सवाल जैसे पूछते हैं तो सबसे अहम चीज़ है कि आपको क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे सबसे पहले कि हाउ वाज दिस मॉर्निंग, आर यू एनर्जेटिक, हाउ इज द जोश। इस तरह के सवाल अगर आप पूछते हैं तो जोश, हाउ इज जो भी चीज़ है वो तुरंत एक शब्द में उसका जवाब मिलेगा। कोई भी सवाल ओपन एंडेड नहीं करना है जिसका कोई एक्सप्लेनेशन देना शुरू हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार लोग ओपन एंडेड क्वेश्चन का गैर फायदा उठाते हैं और लंबी लंबी कहानियां शुरू करते हैं, सर मेरा ये हुआ, सर मेरा वो हुआ। तो दैट्स करेक्ट, वेरी गुड, करेक्ट आइडिया। ये पर्सनली प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आई एम ऑडिबल, यस। अगर हॉल बहुत बड़ा है तो मैं ये जरूर पूछ सकता हूँ कि एम आई ऑडिबल इन दैट कॉर्नर, am I audible in the left side, right side, which side? Can you see me from there properly? Can you see me? And one more question I want to ask you is, what do you feel? Can you feel me? Can you feel when I speak? Am I effective? तो जवाब जोर से आएगा, जिस जोर से मैं जवाब दूंगा उसी जोर से पीछे से बंदा चिल्लाएगा, यस सर, यस। और ये बात है यहाँ पे डेफिनेटली ऑडियंस को हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप जैसी खूबसूरत ऑडियंस मैंने आज तक नहीं देखी। इतना जोश, इतना स्टारडम है आप लोगों में कि आप वक्त पे आए, आप वक्त पे काम शुरू किया, आपने नोक पैड अपने खोल के रखे और तुरंत ही मुझे मजबूर किया कि मैं अपना काम वक्त पे करूँगा। आपका जोश देख करके मुझे भी जोश आ रहा है और ये है सही माइंड चैंपियन माइंडसेट। और यहाँ पे शुरुआत ही हम अगर करते हैं कि स्टोरी की शुरुआत, तो इससे बेहतर कोई शुरुआत ही नहीं हो सकती। इस शुरुआत के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पेश करूँगा। ये इसके कनेक्टेड है या नहीं है वो हम बाद में देखेंगे। एक कुत्ते ने एक चूहे को देखा। बड़ा साइज का चूहा था, लेकिन कुत्ते के मुकाबले चूहे छोटे होते हैं। तो कुत्ता भूखा था, बड़ा साइज का कुत्ता था, दौड़ने लगा उसके पीछे, लेफ्ट राइट यहाँ वहाँ जिग-जैग करके इतने कोने छान डाले, जहाँ जहाँ चूहा गया वहाँ वहाँ कुत्ता गया, जहाँ जहाँ चूहा झुकता रुकता, कुत्ता रुकता।
और कभी ट्रैफिक, कभी ये, कभी वो। हमारी मुंबई की लोकेलिटी कैसी है आप जानते हैं। ऐसे करते करते एक बिल देखा और कुत्ता चूहा जो है वहां पे घुस गया। चूहा घुस गया, इतना दौड़ाया उस दौरान उस चूहे ने इस कुत्ते को कि कुत्ता बेचारा थक गया, देखने लगा कहाँ छुपा है ये। तो जिस बिल से वो घुसा था उसी बिल से चूहे ने अपना मुंह निकाल के जो है वो देखने लगा। बोला कुत्ते, तो घूम के ही देख रहा था ना, मुझे कुत्ता बोल रहा है। तो बड़े तो सांस लेकर के बोलता है एक बात बता चूहे मास्टर, कि मैं तेरे से इतना बड़ा हूँ, इतना ताकतवर हूँ, इतना स्ट्रांग हूँ, इतना फुर्तीला हूँ, फिर भी तू नहीं हारा और मुझे हरा दिया। मेरी सांस चढ़ गई है, खुल गई है। तू देख कितना कंफर्टेबली जाकर के बैठ गया है। तो चूहे ने बोला भाई साहब बात आपकी सही है, लेकिन क्या है सच्चाई बताऊं। आप जा रहे थे, आप दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपने लाइफ के लिए। आप दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए, दोपहर के टाइम में तेरे लंच का टाइम हो गया, लेकिन मेरी तो जान का सवाल था। आई वॉज रनिंग फॉर माई लाइफ। तो कुत्ता बोला हाँ बेटा बात तो सही है, अब मैं लंच थोड़ी देर कर लूंगा या आज का लंच मुझे न भी मिला तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन यू आर रनिंग फॉर योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू वर फास्टर देन मी। यस। तो ये कहानी ऐसी होती है कि लोगों ने इस कहानी को जब एक बार मैंने पेश किया था, इसको बड़े स्टेज पे पेश किया था और जोश से पेश किया था। अब यहाँ क्या है कि आधी मेरी पब्लिक सोई हुई है, मैं वो जोश यहाँ नहीं डाल पा रहा हूँ। खैर फिर मैं हॉल में बैठा हूँ तो कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह राइट बॉडी लैंग्वेज के साथ में, राइट जेस्चर के साथ में, राइट जोश अगर इसको यूज होता है, और मेरा जोश तो मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं हाथ पैरों को ऐसे स्ट्रॉन्ग करता हूँ, अगर मुझे देख पाए आप तो मैं हाथ को उठा के पूरी तरह से बॉडी लैंग्वेज मेरी जबरदस्त होती है जब मैं बात करता हूँ। कहीं देखिएगा आप, तो दैट्स द वे टू स्पीक। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और सारे लोग क्लैप करेंगे, बात मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। देखिए क्या है ना कि आपने मुझे बोला आपने स्टोरी सुनाई, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने आपको मौका दिया बोलने का, और आप एक सेकंड, हाँ, और आपने इतना अच्छे तरीके से इस कनेक्ट को इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जितना जैसे मैंने भी नहीं किया था। इसको कहते हैं भाई साहब, इसको कहते हैं स्पॉट पे डालना, और आपने डाला मुझे, और मैं डरता नहीं हूँ स्पॉट पे। बहुत अच्छा। इम्प्रॉम्प्टू करिए ना, आप बता रहे थे पिछले कई दिनों से इम्प्रॉम्प्टू हाँ करेंगे, इम्प्रॉम्प्टू करिए, देखिए मजा आएगा। आपकी सारी ऑडियंस ताली बजाएगी और आपको गले लगाएगी, आपको चुम्मा लेगी। बिल्कुल, एक बार मैं कर चुका इम्प्रॉम्प्टू और वो करेंगे। और एक अनाउंसमेंट मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, और बहुत ही अच्छा अनाउंसमेंट है ये। और कौन कौन है यहाँ पे, पंकज जी हैं और अजय जी हैं, और कौन कौन है, दत्ता जी हैं, हितेंद्र जी हैं, पीटर जी हैं, पूरन जी हैं, ठीक है, सलीम जी हैं, बहुत अच्छा। और अनाउंसमेंट ये है कि आज शाम को जो है, जो इवेंट है, आप सभी लोगों को आना है। और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं जो एडवांस लेवल पर जा चुके हैं, और असली मजा एडवांस लेवल पर आता है। असली मजा एडवांस लेवल पर आता है, जो टोरो जी जानते हैं, पंकज जी जानते हैं, रिनिशा जी जानती हैं। और एडवांस लेवल जो हमारा मॉर्निंग का प्रोग्राम है ना, हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कल सलमान सर के साथ बैठा था मैं, प्रोग्राम के बाद विश्वास करूँ बहुत सारा डिस्कशन हुआ, तो हमने बोला कि कैसे लोगों का फायदा होगा, कैसे लोगों की बेनिफिट होगी, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए हमने थोड़ा सा अपना जो 1-to-1 सेशन होता है, हमने जो हमारा प्रोडक्ट था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, और ये सरप्राइज आपको शाम को मिलेगा कि कैसे उसको मॉडिफाई किया, ताकि हम उसको बेनिफिट आपको दे पाए, आपके लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन हो पाए। ये अनाउंसमेंट है। तो आप सभी लोगों को शाम को प्रोग्राम में रहना है, और वहां पे जो भी बेनिफिट आपको मिलेगी, अपॉर्चुनिटी उसको लेना है। और जो लोग ले चुके हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है, और सभी लोगों को आना है। मैं नाम लेके बोल सकता हूँ यहाँ पर जितने लोग हैं, जैसे अजय उपाध्याय जी हैं, और दत्ता जी ऑलरेडी हैं एडवांस में, जॉन जी एडवांस में है, पंकज जी एडवांस में है,
हितेंद्र जी आपको शाम को रहना है, अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है। पीटर जी आपको रहना है, पूरन जी आपको रहना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों को रहना है वहां पे और अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, ताकि ये मॉर्निंग सेशन को हम फ्रूटफुल बना पाए और अच्छा बना पाए, सिर्फ एक प्रवचन की तरह न रह जाए यहाँ पे। और आप देखिए ना, मतलब हमारे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, मतलब कितने लोग हैं, मैं ग्रुप में डालता हूँ, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं हल्का सा, आप 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको काउंट करके बता सकता हूँ कि हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं यहाँ पे। और मतलब फ्री का ना, फ्री का कुछ मिलता है उसका वैल्यू नहीं होता है। मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ आपको, और लोगों को पता नहीं जो मैं सिखा रहा हूँ। 59 पीपल है मेरे ग्रुप में यहाँ पे, और यहाँ पे 10 लोग मौजूद है सिर्फ, कभी 12 हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 20% का रेशियो होता है। नहीं, सही कह रहा हूँ मैं? उसका रीजन ये है कि हमें रिकॉर्डिंग मिल जाती है। हाँ और बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपको। मैं आपको बताऊं कि ये जो एब्सेंट लोग हैं वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखते होंगे, नहीं देखते हैं, बिल्कुल सही बोला आपने। उनको इसका वैल्यू नहीं है, जोश नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो मटेरियल आप सिखा रहे हैं ना प्रभु, मैं बोलूं ये इतना खूबसूरत मटेरियल है कि हम पैसा भी दें तो भी ये अनमोल है। तो भी बहुत बहुत मतलब सलमान सर से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला देखो संभव जो आप कर रहे हो ना, इससे ना आपका फायदा होगा ना दूसरों को फायदा होगा। नहीं मतलब हमारा मैं फायदा तो हो रहा है। मैं तैयार नहीं हूँ, मैं तैयार, मतलब उन्होंने, मतलब मैं बोला सर मैं तैयार नहीं हूँ, मतलब कि मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे प्रिपेयर किया, बोला ऐसा नहीं है, देखो आपको ना मतलब आप, मेरा मंडे मॉर्निंग का जो था, मंडे मॉर्निंग जो बोलते हैं ना इसको, जैसे आज मंडे मॉर्निंग है, मेरे बोनस में Yes. था 1 महीने का मंडे मॉर्निंग में दूंगा, ऐसा बोला था मैंने अपने प्रेजेंटेशन में। और उसके पहले मैंने 3 महीने का बोला था कि मंडे मॉर्निंग फिर आपके लिए बोनस रहेगा लैंग्वेज ऑफ लीडर्स का। लेकिन जो आप रोज देते हैं ना सबको, इस तरह से मत कीजिए, आप इसको प्रोडक्ट बनाइए तो उसी चीज पे, क्योंकि उससे लोगों का फायदा होगा। जो सीरियस लोग होंगे वो आपके साथ जुड़ेंगे और वो रिजल्ट ला के देंगे, वो आपको फिर आपकी मिशन में भाग लेंगे। तो मैं बहुत मतलब आप गुरु की बात मैं टाल नहीं सकता, और फिर मैं अपने आप को कन्विंस किया इस चीज के लिए। और मुझे भी बाद में फिर मैं रात भर सोचता रहा इस चीज को, और मुझे रियलाइजेशन हो रहा है इस चीज का कि फिर मैं उन्हीं 11 लोगों पे फोकस करूंगा, उन्हीं 10 लोगों पे फोकस करूंगा। आप समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसलिए मैं इस बात पे आप लोगों को जोर देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मैं शाम को देने वाला हूँ कि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी लाइफ में मिल भी सकती है। और मुझे देने में विश्वास है, मैं, मुझे पता है जितना दूंगा 1000 गुना कहीं से और से आने वाला है। चलिए टेक अवे लेते हैं एक एक करके फटाफट। एक सवाल और पूछना था। बताइए बताइए। ये जब बात निकली है तो मुझे याद आया कि मैं परेशान होता हूँ, अक्सर भूल जाता हूँ पूछने के लिए। ये मैं रिकॉर्डिंग अक्सर ढूंढता हूँ, कहाँ है आपकी रिकॉर्डिंग, मुझे मिल ही नहीं रही है। आपका फेसबुक ग्रुप में जाइए, वहां पे डेली रिकॉर्डिंग पड़ती है फेसबुक ग्रुप के अंदर। मैंने वहां पे लिख के आता है ना, जैसे वंडरफुल सेशन बाय संभव कुमार, ऐसे एक टाइटल आता है, फिर वहां पे रिकॉर्डिंग आती है यूट्यूब पर, फिर जाके देखेंगे उसको आप। लीडर्स में, हाँ, लैंग्वेज ऑफ लीडर्स के अंदर। लीडर्स ग्रुप में। हाँ 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 बिल्कुल। अच्छा। ओके ठीक है, तो वंडरफुल। और अभी हम प्राइवेट ग्रुप है इसलिए वहां पे रखते हैं। और एक हम एलएमएस लेने वाले हैं, एलएमएस ले लेंगे, फिर वहां पे ले कह रहे हैं, डेवलप हो रहा हमारा वो एलएमएस। और वहां पे क्या करेंगे कि फिर हम वहां पे सारी चीज डाल देंगे, यूजर नेम पासवर्ड के बिहाइंड रहेगा वो। ठीक। और जो लोग परचेज किए रहेंगे, क्योंकि जो लोग मतलब अपना हार्ड एंड मनी लगा रहे हैं, उनको लगे कि भाई हम कुछ पे करें तो हमको कुछ मिल रहा है। बाकी बात यह है कि मैं देता रहूंगा, देने में कभी कमी नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो ये वो चीज है। हमारे हमारे लिए हमेशा एक्सेस में रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल रहेगा, प्लीज। सब कुछ ऐसे में रहेगा। और अब आप बात करते हैं, आगे चलते हैं, टेक वे लेते हैं फटाफट। हितेंद्र जी आपका टेक वे क्या बताइए। सर आज का हमारा टेक अवे है कि आपने जो बताया सर कि प्रेजेंटेशन से पहले हमें कौन कौन सी तैयारी करनी है, मतलब अपने हर एक हथियार को हमें तैयार करके रखना है, ताकि कैसे कहाँ पे किसका यूज करना है ये मुझे आनी चाहिए। और जिसे आपने बताया कि प्रेजेंटेशन से पहले हमारे जितने भी टेक्निकल्स जो भी चीजें हैं उनको बढ़िया से हर चीज को अप टू डेट करके रखनी होगी, ताकि प्रेजेंटेशन सही से चले और हम लोगों से कनेक्ट कर पाए। उसके बाद देन फिर हम अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। जब स्टार्ट करने के बाद प्रेजेंटेशन जब खत्म होने वाली होती है, तो खत्म होने के बाद उसको कैसे उसको एंड करें, कैसे सही तरीके से उसको एंड करें, ये सारी चीज आपने इसमें डिस्क्राइब की है सर, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो लास्ट तक हमसे बना रहे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखिए क्या है ना कि ये हर जगह काम आएगा आपको।
अगर आप 1 to 1 भी बैठे हैं कस्टमर के सामने, तब भी आप प्रेजेंटेशन नहीं है तब भी इन पॉइंट्स को ध्यान रख सकते हैं आप। चलिए अभी हम अजय उपाध्याय जी से लेते हैं इनपुट। टेक अवे क्या था सर आपका, अजय जी? पहली बात तो बेसिक समझ में आया कि जब आप प्रेजेंटेशन करने जाते हैं तो कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मतलब जो भी आपके इक्विपमेंट्स है वो बिल्कुल जो बेसिक चीज़ है वो आपका पहला जो है सारा सही पहले से अरेंज होना चाहिए। जैसे कि जैसा कि अभी एक बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ आप बता रहे थे कि जैसे लाइट चली गई और पहले वो सलमान सर जो है चार्ट पेपर में लिख के रखते थे, तो कि अगर वो सब नहीं रहेगा तो जो आपकी ऑडियंस है वो मतलब फिर इधर उधर होने लगेगी, जो पूरा अरेंजमेंट है वो पूरा डिसिप्लिन खराब हो जाएगा। तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात आई कांटेक्ट जो अभी बता रहे हैं, ओपन एंडेड का जो है क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, ये सब बहुत प्रैक्टिकल है, ये सीखा थोड़ा सा बस। बिल्कुल, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं ना, और हम मिस कर देते हैं इन पॉइंट्स को। बहुत अच्छा अजय जी, थैंक यू। और दत्ता जी से बात करेंगे एक बार। दत्ता जी आप हैं इधर? कोई नहीं, हर्ष कश्यप आप बताइए, हर्षनाथ कश्यप। हेलो। बताइए बताइए। हाँ सर, इसमें हमने सीखा कि जो हमारा कम्युनिकेशन होता है इसमें 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है बहुत और अच्छा। 37% वॉइस होता है और 7% हमारी वो होती है, क्या कहते हैं, वर्ड्स होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ठीक है, आप भी रिकॉर्डिंग देखिएगा। पीटर जी आप बताइए, आप भी रास्ते में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज का जो टेक अवे था कि जो बिगिनिंग के अपन 3 क्वेश्चन जो पूछते हैं हम लोग, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल, कैसे लग रहा है, ये जो चीज है ये कनेक्ट होने में और हमको हमारी ऑडियंस पहचानने में, जैसे स्कूल में एज ए टीचर जॉब करता हूँ तो ऐसी कुछ 3 एक्टिविटी मॉर्निंग में पहले मैं करवाता हूँ, तो उससे समझ में आता है कि हमारा ऑडियंस कैसा है। तो ये हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि हमारा ऑडियंस कैसा है, तो उसके हिसाब से हम हमारे प्रेजेंटेशन को डिलीवर कर सकते हैं। तो आज मैं वो चीज से कनेक्ट कर पाया, मेरा टेक अवे है। और वॉइस मॉड्यूलेशन जो क्या बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरीके से हम बोल रहे हैं। अब हम देखेंगे हमारे ग्रुप में हितेंद्र जी है जो बात करते हैं, तो वो एक उनका वॉइस मॉड्यूलेशन जो है उसकी वजह से हम बहुत जल्दी उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, एक इनोसेंस नजर आता है। टोरो जी है जिनके बोलने से ही हमको समझ में आता है कि इनका एक्सपीरियंस कितना लेवल का है। तो ये मॉड्यूलेशन जो आपने आज कॉन्सेप्ट बताया परसेंटेज वाइज में, वॉइस मॉड्यूलेशन और बॉडी लैंग्वेज, तो वो भी आज का मेरा टेक अवे था। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। सलीम जी बताइए आप। हाँ ये बोलो साउंड सर। कहाँ से है? ये सेकंड में पहले म्यूट कर लूँ सबको, आप फिर बोलिए सर। आप अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को, क्योंकि साउंड आ रहा है अननेसेसरी। हाँ बताइए सर, बताइए। सलीम जी। हाँ जी, वो बोलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सर एक सेकंड, एक मिनट। हाँ सर, मैं तो थोड़ी 15-20 मिनट देर से आया क्योंकि प्रेयर में टाइम हो गया था वहां पर। अच्छा, लेकिन कहाँ से शुरू हुआ, कनेक्ट से शुरू हुआ ना सर ये? हाँ ये मैं आप इस प्रेजेंटेशन को एक बार देख चुके हैं, दोबारा चला दूं मैं? ना, कनेक्ट से बैठा मैं बोल दूंगा। हाँ, कनेक्ट पहले था, कलेक्ट एंड करेक्ट, उसके पहले दो और था। हाँ दो था क्या, बाद में देख बाद में देखेंगे वो। हाँ ठीक ठीक है। मेरा टेक अवे यह है कि सब पॉइंट्स बहुत 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 अच्छे थे, लेकिन ये जो दिखाया आपने, कम्युनिकेट, एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, वर्ड्स यूज्ड, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, ये जो है ये तो बहुत बढ़िया रहा। सिर्फ 7% हमारे वर्ड्स इफेक्ट करते हैं और 38% जो है वो हमारा टोन काम करेगा, और बॉडी लैंग्वेज जो 55% लेगी बोले, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को बॉडी लैंग्वेज पे बहुत काम करना पड़ेगा और टोन और वॉइस पे बहुत काम करना पड़ेगा। वर्ड्स पे कम ध्यान देंगे तो भी चलेगा। ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद जो ये बोला आपने, कौन सी एक और बात, कन्वे करने का टेक्निक जो बताया आपने, वो भी बहुत अच्छी रही। वो जो आखिरी बात है वो बहुत अच्छी लगी कन्वे में, वो स्पीक कंफर्टेबली एंड क्लियरली, ये तो जरूर होना चाहिए इसको। ये थोड़ा लोग क्या करते हैं, टेंशन में आके बहुत फास्ट बोलना या बहुत स्लो बोलना और कुछ गड़बड़ कर लेना करते हैं, तो नहीं, स्पीक करना है नेचुरली। कल भी इन्होंने विश्वास सर ने भी वही बोला कि कंफर्टेबली बात करो।
तो नेचुरली बात करेंगे अपने दोस्तों से, जब पार्क में बैठ के बात करें, कॉलेज में बात करेंगे, तो वैसे ही बात करो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। क्लैरिटी अच्छी होना चाहिए बोल के बोले, तो ये बात भी बहुत अच्छी लगी वो। और ये जो मोर पावर में आपने ज्वाइन किया, तो बैलेंस बिटवीन फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, इसके बारे में तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो कोट्स यूज करना, प्रोवर्ब्स को सपोर्ट, मैसेज को सपोर्ट करने के लिए, वो भी बहुत अच्छी रही बात। और केस स्टडी, टेस्टिमोनियल्स जो बोलना है ना, ये भी बहुत अच्छी लगी। तो ये सब टेक अवे है आज का। ये इसमें सब में तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपका कम्युनिकेट, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें हैं, वर्ड्स, टोन, बॉडी लैंग्वेज। बहुत बढ़िया सर, ये थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने तो पूरा प्रेजेंटेशन को सार बता दिया। बड़ा अच्छा लगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। अलाउ मी टू लीव। हाँ बिल्कुल पीटर जी, आप जा सकते हैं। और पंकज जी का लेंगे हम टेक अवे। हाँ जी सर। सर मेरा जो मेजर टेक अवे वो है कि जो अपन जिसे कहते हैं ना, जो विजुअलाइजेशन है, विजुअलाइजेशन पार्ट है कि अपन क्या विजुअलाइजेशन और इसको कॉन्सेप्चुअलाइजेशन जो आपने दिया था कि क्या जो टॉपिक हम जिसके ऊपर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसका टॉपिक का और जो उससे पहले जो हम कलेक्ट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑडियंस और उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में जो एक रिश्ता जिसे कहते हैं ना, कनेक्ट जो है, वो एक प्रॉपर होना चाहिए। मतलब कि हम जो चीज कॉन्सेप्चुलाइजेशन कर रहे हैं, वो जो ऑडियंस के रिक्वायरमेंट है उससे बिल्कुल मैच करना चाहिए। मैच करना चाहिए, बिल्कुल। तो जब तक हम मैच नहीं करेंगे और बाकी के हम और भी सब चीजें हम करते जाएंगे, तो वो चीज जो है उसमें वो फिर सारी चीजें मिस होती जाएंगी, चाहे वो कनेक्ट हो, चाहे लास्ट के जो कम्युनिकेशन हो या कुछ भी कन्वे करना चाहे, वो चीजें जो है वो हम प्रॉपरली कर नहीं पाएंगे जब तक कि हम अपना कॉन्सेप्चुलाइजेशन को जो है वो प्रॉपरली तैयार नहीं करें। और कॉन्सेप्चुलाइजेशन का ही पार्ट रहेगा विजुअलाइजेशन। जब हम कॉन्सेप्चुलाइज करते हैं तो उसी में हम विजुअलाइज करते हैं कि हम क्या टॉपिक है हमारा, क्या हमारे ऑडियंस है, कैसे हम बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा। आप जो विजुअलाइजेशन पे आपने पैसेज डाला है, ये बहुत ही वंडरफुली काम करता है एक्चुअली। और प्रेजेंटेशन तो हमने पीपीटी की बात की है ना, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं और एथलीट्स हैं, वो अपने फिजिकल प्रेजेंटेशन को पहले विजुअलाइज करते हैं। बिल्कुल। और मतलब किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन को जो आपको परफॉर्म करना है वहां पे जाके, अगर आप विजुअलाइज कर लेते हैं पहले से, तो उसकी प्रोग्रामिंग आपके माइंड में हो जाती है। बहुत अच्छा पॉइंट था आपको पंकज जी, ये सोने पे सुहागा हो गया आज। मजा आ गया। बिल्कुल। जॉन टोरो जी, आप अपना टेकअवे देंगे। आप लोग गोल्डन पॉइंट्स रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। बताइए सर। जी, सारे लोगों ने सारा कुछ दोहरा दिया, तो मेरे लिए कुछ बचता नहीं है एक्चुअली। तो उन्हीं अल्फाजों को दोहराना मैं नहीं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा उचित है, वो टाइम लेने की बात होगी। सारे लोगों ने गोल्डन पॉइंट दिए, अब आप डायमंड दीजिए, आपके लिए बचा हुआ डायमंड। मेरे लिए डायमंड ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसका आपने हेडिंग दिया हुआ है, वो कई सालों से मेरे जहन में बैठा हुआ है एक्चुअली। सर आपको क्या कंक्लूड करना है सर? हाँ, मैं कंक्लूड ही कर रहा हूँ। मैं देख नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ। मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मेरे सामने ये खूबसूरत चेहरे हैं आप सब। तो इससे बेहतर क्या कंक्लूजन हो सकता है कि मैं आप लोगों के बारे में बात करूँ। आप ऐसी हस्तियां हैं मेरे सामने कि सुबह सुबह किसी और का जिक्र करने से पहले वो आ जाते हैं नजर में और मेरा दिल बन जाता है। बहुत अच्छा। तो ये ना शायरी थी, न शायरी है, बस बन गई। मैंने उसको थोड़ा सा टोन उसका ऐसा कर दिया। शायराना अंदाज है आपका, ये शायराना अंदाज था। हाँ, तो इसको निखारना है, उसको निखारना है। तो ये मैं बोल रहा था कि एलिमेंट्स जो हैं इस कम्युनिकेशन के मेरे पास थे, लेकिन गुम गए थे। और थैंक यू अनुभव भैया कि आपकी बदौलत मेरे पास ये मेरा खजाना वापस आ गया है। और आई लव यू फॉर दैट। इतनी खूबसूरत चीजें बन सकती हैं आगे, मैं आपको बता नहीं सकता। ये चीजें जो आप दे रहे हैं, सच्ची बता रहा हूँ मैं, चाहे जो बोले आपको कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, जिसका आपने जिक्र किया था थोड़ी देर पहले,
लेकिन मैं कहूँगा कि नहीं, आप ये छोटे बच्चे हैं हम, और जो आप हमें दे रहे हो वो मेरे पास अल्फाज नहीं है इसका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं बहुत मेरे अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे, इतना खूबसूरत काम आपने किया है और आप कर रहे हैं हमारे साथ। और मैं आपको ये वादा करता हूँ कि इसका इनाम जो है आपको इतना खूबसूरत मिलेगा, आपको इतनी खूबसूरत टेस्टिमनीज मिलेगी हम लोगों की तरफ से। मेरा तो मैं पक्का ही आपके लिए चद्दर बन के बिछ जाऊं जहां आप चल सके मेरे ऊपर, तो आपके और आपके पैर मैले ना हों, वो वाली बात है मेरी फीलिंग्स की। लेकिन बट इट्स वंडरफुल जो चीज़ आप दे रहे हैं। और आज का टॉपिक इतना खूबसूरत है कि कोई प्रेजेंटेशन किस तरह बनाना, मैं बताऊं वही नहीं बन पा रहा है लोग नए लोगों से। और मैं कहता हूं कि जो पुराने लोग हैं जो करते हैं ऑलरेडी प्रेजेंटेशन, क्या उनको आता है? नहीं, दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल दी स्टेप्स, दे आर नॉट एब्सोल्युटली दे आर नॉट फॉलोइंग जो स्टेप्स आपने बताए हैं, जो एक एक इसका कर्ण बताया है कि इसको माइंड में रख करके आपको आगे चलना है। इट्स सो लवली अनमोल चीज आपने पेश की है। और शुरू से लेके आखिर तक, एंड तक कैसे करना है इसमें, हाँ सिर्फ एक चीज बनती है अभी यहाँ पे कि करने वाले हम इसका कैसे सही उपयोग करें। अगर एक एक स्टेप का इस्तेमाल किया तो यकीन जानिए दोस्तों, इतना खूबसूरत प्रेजेंटेशन बनेगा हमारा कि संभव भैया बोलेंगे आई लव यू आई लव यू आई लव यू। और मैं आपने मुझसे एक वादा किया, मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि दिसंबर के एंड तक आपको, दिसंबर के एंड वीक में और लास्ट में या फिर नए साल में, तो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको लॉन्च करूंगा मैं। नहीं भैया, इस महीने में ये मेरा मुबारक महीना है। दिसंबर ना, तो दिसंबर में लॉन्च करूंगा मैं आपको। हाँ, क्यों? जनवरी मैं उसकी वजह बता रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस जो है, आपका एक्सपीरियंस आपकी आवाज से निकलता है, आपकी जुबान से निकलता है, और इतना बढ़िया, इतना खूबसूरत तरीके से बोलते हैं। और मैं इस पे ना बाकी लोगों का एग्रीमेंट चाहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ? वेरी राइट सर, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर। देखिए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ टोरो जी, और मैं बता रहा हूँ कि आपको मैंने एक वीडियो भेजी थी, 2 वीडियो भेजी थी, ध्यान दीजिएगा आप। याद है आपको टोरो जी? पता नहीं, मैंने व्हाट्सएप किया था मैंने 2 वीडियो आपको, ठीक है? मैंने देखा नहीं। आप देखिएगा वो वीडियो मैंने क्यों भेजी है, इसका वजह मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आप उसका मीनिंग आप समझिएगा मैंने क्यों भेजी आपको, ठीक है? 2 भेजी है मैंने, और उसको आप जब देखेंगे ना तो आपकी क्या मीनिंग निकलती है, पहले मैं जानना चाहता हूँ, फिर मैं बताऊंगा मेरी क्या मीनिंग थी। क्योंकि देखिए क्या होता है ना, और आप जो बोलते हैं बार बार, जो आप बोलते हैं और जो आपकी सोच है, उसी से मैच करती हुई चीजें मैंने आपको भेजी है। और आपके अपने सोच में, अपने नेचुरल में अपने मतलब चोले में रहना है। और आपका जो चोला है, आपका जो नेचुरल वे है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और मैं अगर अपने से कंपेयर करूं तो मुझसे भी अच्छा है। अरे प्रभु, ऐसा नहीं कहता। सही बता रहा हूं मैं बिल्कुल बताता हूं, मुझसे भी अच्छा है। और मैं ये चीजें आपसे सीख रहा हूं कि आपको मैंने एक चैलेंज दिया, इतना खूबसूरती से आपने उसको परफॉर्म किया, कनेक्ट वाले को। और आपके अंदर एक चीज आ चुकी है जो मैं देख रहा हूं, और शायद पहले से थी, वो दबी हुई थी कि आप जैसे बोलते थे ना कि मैं कॉन्फिडेंस मेरे अंदर नहीं, कैसे बोलूं, लेकिन वो सिर्फ एक वहम था, एक पर्दा था बस। हाँ बिल्कुल, मैं जानता हूँ, और मैं उसी का इंतजार कर रहा था कि मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं जिस दिन खुलूंगा कोई बैरियर मुझे रोक नहीं पाएगा। बिल्कुल, आपको कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है, आप जैसे हैं 100% परफेक्ट है आप। सही बता रहा हूं मैं। बस जो टेक्निकल चीजें होती हैं उनको संभालना है थोड़ा सा उनपे, और वो भी जैसे मैंने बोला ना, प्लान प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, बस इतना ही करना है आपको। एक प्लानिंग करनी है, प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, इतना ही करना है बस, और कुछ नहीं करना है। आप बनाइए 2022 को, अपने अपने 2022 को आप सभी लोग, और जो लोग यहाँ पे 7 लोग रुके हैं, जो लोग यहाँ पे 7 लोग रुके हैं पार्टिसिपेंट्स मुझे लेकर, ये लोग इतिहास रचने वाले हैं। क्योंकि आपका एटीट्यूड बताता है, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं।
मैं नहीं कहता जो लोग चले गए वो लोग ऐसे नहीं हैं, मैं नहीं कहता, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि आप लोग तो डेफिनेटली ऐसे हैं कि आपका एटीट्यूड है, आप दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, और आपको रिस्पेक्ट कैसे नहीं मिलेगा ये बताइए। सॉरी अगर मैं आपको कोई दुख पहुंचाया हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। ऐसा लगा मुझे जैसे मैंने अवार्ड कोई बात नहीं है, मैं आपको रंगने का पूरा तैयारी कर चुका हूं, मैं ऐसा रंगूंगा आपको कि दुनिया देखेगी, और आपके रंग में रंगूंगा मैं आपको, आपके रंग में रंगूंगा। और रंगना नहीं है मुझे, सिर्फ धूल मट्टी हटानी है बस, और कुछ नहीं करना है, रंग पहले से है। बिल्कुल। आज का मतलब इतना अच्छा सेशन था, मुझे बहुत मजा आया, और मैं मतलब कि मुझे पता है कि एक मूर्ति को, एक समझिए ना, एक मूर्ति को, एक पत्थर को लोग इतना खूबसूरत बना देते हैं कि लगता है वो बोल देंगे हम तो इंसान हैं, हमारे अंदर तो पहले से ही भगवान मौजूद है, एक खुदा है, एक रूह है, और हम कैसे बेकार हो सकते हैं। और हमने यही सुना है सीखा है कि हर इंसान के अंदर भगवान होता है, देर होती है उस अपने भगवान को जानने की और उस तरह से उस रूप में दुनिया के सामने प्रकट होने की। सिर्फ वो सही वक्त आ जाए, इंसान अपने आप को पहचान सके कि मुझ में वो काबिलियत है जो चाहिए, जो जो सारे कामयाब लोगों में है। कोई ऐसा नहीं है कोई बड़ा है ज्यादा कामयाब है दूसरे कमजोर है, ऐसा कुछ नहीं। हर इंसान में भगवान ने ये काबिलियत दी है, बस हमें अपने आप को पहचानना है और अपने आप को पेश करना है, और अपने जेन्युइन अपने आप को लोगों के सामने पेश करना है जो आप हो वो, ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई बहुत दिखावा। बनावटी बहुत तरीका अच्छा, नहीं होना चाहिए, आप जैसे हो वैसे पेश करो, और आई थिंक यही चाहिए कनेक्ट बहुत होने के अच्छा। लिए। और और एक मिनट हम यहाँ पे हैं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है, 1 मिनट हम हैं, और 2022 आपका है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आज का आपको इतना बढ़िया सेशन के लिए सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू। और आज की अपॉर्चुनिटी जो लोग नहीं ले चुके हैं वो लोग लेंगे, मैं बार बार कहता हूँ हितेंद्र जी, आपको लेना अपॉर्चुनिटी, ठीक है। यस सर, और थोड़ी मैं अपॉर्चुनिटी लेने अपने लेने में थोड़ा कोई एक्सप्रेस सर मैं नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं थोड़ा इस पे पीछे रह जा रहा हूँ कहाँ पीछे रह जा रहे हैं आप? सर, एक्सप्रेस इलेबोरेट नहीं कर पा रहा हूँ सर, मेरे मन में है लेकिन पता नहीं सर मैं उसको। मैं बता रहा हूँ हितेंद्र जी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, कि मैं मतलब बहुत अच्छे से जानता हूं कि कैसे एक्सप्रेस करवाना किसी से, समझिए बात को। और आपके अंदर मैं बता दूं, अभी मैं प्रेडिक्ट कर दूं, मैं प्रेडिक्ट बहुत अच्छा करता हूं, आपके अंदर चीजें, बिल्कुल सर आप जा सकते हैं अजय जी, आपके अंदर चीजें सिर्फ दबी हुई हैं, बस और सर कुछ मुझे नहीं है, पता। सिर्फ दबी हुई हैं। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, आप यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, और लेकिन जानते हैं ना, बाथरूम में हर आदमी गाना गाता है, सर समझ रहे हैं, हर आदमी के दिल में एक छोटा बच्चा है, और उस बच्चे को जगाने की जरूरत है, और वो मैं काम कर रहा हूँ, जबरदस्ती कर रहा हूँ, प्रेशर डाल रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग जबरदस्ती, शुरू में उसको बुरा लग सकता है, लेकिन जब एक बार आ गया मेरे पास, तब उसको समझ में आएगा कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम सेशन, कुछ कहना चाह रहे हैं पंकज जी आप? सर मैं जाना चाह रहा था, थोड़ा काम था मेरे को। बिल्कुल, आप सभी लोग जाइए, बिल्कुल खत्म हो गया सेशन, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग ऑडियंस है, बहुत अच्छे आप काम कर रहे हैं, और मेरा नाम तो रोशन होने ही वाला है आपके नाम के साथ, वो बाय प्रोडक्ट है, और आपका दिन खूबसूरत हो, बहुत अच्छे रहे आप लोग, बस सर जाइए, थैंक यू वेरी मच। एक मिनट अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ पंकज जी आप जा सकते हैं, जाइए। आपने जो जिक्र किया लास्ट मिनट, पंकज भाई सुन के जाएंगे, हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल। लास्ट मिनट जो आपने आपका नाम रोशन करने की जो बात है, मैं कहता हूँ ये मोर का पंख मैंने जिंदगी में पहली बार किसी के लिए इस्तेमाल किया है। आपकी पगड़ी में मोर पंख लगाना है तो लगेगा,
रियली में सर ऐसे टीचर्स अभी तक हमें कहीं मिले नहीं थे सर, और शायद कितना ही वेट करने के बाद नहीं मिलते हमको लगता है, लेकिन जैसे आप मिले सर। मैंने कभी ये शब्द यूज नहीं किए कभी किसी के लिए कि आपकी पगड़ी में मैं मोर पंख लगाऊंगा, ये आपके लिए किया है, तो आप सोचो। और मैं कोई छोटी उम्र का बच्चा नहीं हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मुझे उम्र क्या है लग रही है, तो अगर मैं बोल पा रहा हूँ तो आप सोचिए कि ये दिल से निकल रही मेरी प्रेम, ये होगा, थैंक यू, अवश्य होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और हम सेशन को एंड करते हैं अभी, और आज आपका दिन बहुत खूबसूरत हो इस दुआ के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर।